2025 में शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल। चांदी के पाए में आते ही करेंगे अपार कृपा। जाने शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होगा 29 मार्च 2025 को रात के लगभग 11:05 पर। और ये गोचर कैसा रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। ये मीन राशि में जाएंगे, 23 फरवरी 2028 तक वहीं पर रहेंगे। ये लगभग 1061 दिन का पीरियड है जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। हालांकि इसी अवधि के बीच 2027 में 3 जून को शनि वक्री होते हुए दोबारा कुंभ राशि में आएंगे, 20 अक्टूबर को फिर मीन राशि में जाएंगे और फिर 23 अक्टूबर 2028 तक रहेंगे। ये जो कुंभ राशि में रहने वाला पीरियड है ये लगभग 140 दिन के आसपास का पीरियड है। तो कुल मिलाकर शनि मीन राशि में 921 दिन के लिए रहेंगे। 921 दिन के लिए जब रहेंगे शनि, तो इसका कर्क राशि के जातकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि कर्क राशि के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है, काफी परेशानी दी है शनि की इस ढैया ने। आगे जाकर शनि इसके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा किस लिए करने वाले हैं वो भी आपको लॉजिक देते हैं, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर अच्छा होने जा रहा है। कारण यह है कि शनि जो है वो गोचर करेंगे 9th हाउस में। शनि का जो गोचर देखा जाता है सामान्य तौर पर, शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में अच्छा गोचर करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम होरा प्राशर शास्त्र से लेते हैं। ये पाप ग्रहों का जो गोचर है इसी तरीके से देखा जाता है। लेकिन शनि जो है वो यदि आप जिस समय राशि बदलते हैं उस समय रजत पाया में आ जाए। अब रजत पाया क्या होता है? इसको चांदी का पाया बोलते हैं। ये कुंडली जब बनती है, आप देखिए ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, ये 29 मार्च 2025 की कुंडली है, रात के 11:05 की। यहां पर शनि आ गए आपके लिए मीन राशि में। जब शनि राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से 5वें भाव में, दूसरे भाव में और 9वें भाव में आ जाए तो ये रजत पाया माना जाता है, यानी कि ये चांदी का पाया माना जाता है, ये शुभ पाया माना जाता है। एक ये पैरामीटर है। एक शनि की ढैया 7.5 हम पकड़ते हैं। कुंडली में जब शनि आपके 12वें भाव में आते हैं, चंद्रमा के ऊपर से आते हैं या चंद्रमा से दूसरे भाव में आते हैं तो 7.5 होती है। और इसके अलावा एक तीसरा पैरामीटर होता है, ये आपके सामने कुंडली लगी हुई है, आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अष्टक वर्ग चार्ट। यदि आपके ऊपर शनि की ढैया या 7.5 चल भी रही है और आपको शनि ने आपके अष्टक वर्ग चार्ट में, ये इंडिविजुअल चार्ट होता है, सबका अलग होगा, ये कर्क राशि का चार्ट नहीं है। यदि इस कुंडली में शनि की मार्किंग 4 से ज्यादा हो जाए, जैसे अब यहां पर 12 राशि देखिए, यहां पर शनि ने जो मार्क्स दिए हुए हैं, यदि ये मार्क्स 4 से ज्यादा हो जाए तो शनि की ढैया में भी बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं मिलते, 7.5 में भी ज्यादा शुभ फल नहीं मिलते। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एलन मस्क हैं, दीपिका पादुकोण है, विराट कोहली है। ये सारे लोग 7.5 की दशा में ही इनको ग्रोथ मिली है। मुकेश अंबानी हमारे सामने, इनको ग्रोथ जो है 7.5 की दशा में मिली है। तो ये जो चार्ट है ये अष्टक वर्ग चार्ट होता है। यहाँ से एक्चुअल में पोजीशन पकड़ी जाती है प्लैनेट्स की कि वो आपको गोचर के दौरान कैसा फल देंगे। भले ही वो ढैया में हो, 7.5 में हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो भी आपको कई बार अच्छा फल कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए शनि चूंकि 9th हाउस में आ जाएंगे और जो ये जो कुंडली है आपकी 29 मार्च 2025 की, जिसको हम बोलते हैं शनि के प्रवेश की कुंडली, और वहां पर राशि प्रवेश के समय कर्क राशि के लिए शनि 9th हाउस में आ गए, इसलिए ये रजत पाया माना जाएगा। रजत पाए में आने का मतलब है, चांदी के पाए में आने का मतलब यह है कि आपके लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। अब कैसे रिजल्ट करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का 9th हाउस में जाना, शनि की एक जो है वो सामान्य वो होती है, मीन्स सामान्य एक उसकी आदत होती है कि जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। उसकी जो सिंपल कैलकुलेशन है, शनि जहां पर है उस भाव को मजबूत करेंगे। तो 9th हाउस यानी कि भाग्य का स्थान, भाग्य के स्थान को शनि आपके मजबूत कर देंगे। कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो उनमें से बहुत ऐसे जातक होते हैं जो शनि के ही पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं। बहुत स्ट्रगल करवाते हैं जब पुष्य नक्षत्र में ये पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि में जो शनि है उसके 4 नक्षत्र आते हैं, पुष्य नक्षत्र के 4 नक्षत्र आते हैं।
इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है बुध का, उसके 4 नक्षत्र आते हैं। और इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र है गुरु का, उसका एक नक्षत्र आता है। जो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये 3 नक्षत्रों में कर्क राशि के जातक पैदा होते हैं। जो पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं वो शनि के ही नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो शनि के नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के लिए जब शनि जो है वो अच्छे गोचर में आ जाएंगे, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जातक हैं कर्क राशि के जो खास तौर पर पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वीनस की महादशा से गुजर रहे हैं। तो वीनस आपके लिए योगा कारक भी है, और जिस राशि में शनि यहाँ पर गोचर करेंगे वो आपके लिए 9th हाउस में गोचर करेंगे। और वीनस और शनि जो है वो मित्र भाव रखते हैं आपस में। अब देखिए, गोचर का प्लैनेट आपके लिए अच्छे रिजल्ट में, और महादशा नाथ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कर्क राशि के लिए जो वीनस है आपके लिए 11th हाउस के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। तो दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट करके जाते हैं। 20 साल का ये पीरियड होता है। और जितने भी इस समय जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, जो पुष्य नक्षत्र में खासतौर पर पैदा हुए हैं, उनके ऊपर इस समय शुक्र ही चल रहा है। तो शुक्र की दशा में शनि का शुभ हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। किस चीज के लिए अच्छा है, सबसे पहले ये समझिए, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। 921 दिन में आपको उन चीजों के रिजल्ट मिलेंगे जो आपने पहले की हुई हैं, जिनकी मेहनत आपने पहले की है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। शनि समय के कारक हैं। ये वो समय अब आ रहा है 29 मार्च 2025 के बाद कर्क राशि के जातकों के लिए, जब ये आपको रिजल्ट देने शुरू कर देंगे, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? फाइनेंशियली रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, पोजीशन वाइज रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको इसके रिजल्ट यदि संतान के मामले में यदि हम बात करें तो वहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको कर्ज के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है या कोई केस है तो वहां पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जो लंबे समय से लटक रही थी वो अब एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएंगी। आपके एफर्ट्स जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आपको शनि का यह प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 11th भाव के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चूंकि कर्क राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम के भी स्वामी बनते हैं, अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। तो अष्टम भाव सडन प्रॉफिट का भाव होता है। सडन प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं से मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है। 7th हाउस आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि शादी हो जाए, और यदि आप बिजनेस में पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये समय आ गया है जब आपको पार्टनर जो है वो कोई ना कोई मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से उस बिजनेस को आगे लेके जा पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे चीजों को। कारोबार के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से काफी बेनिफिट देंगे यहाँ पर शनि, और आपको डेफिनेटली स्वास्थ्य लाभ भी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा और धन लाभ भी अचानक से हो सकता है। संतान पक्ष से भी आपको अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये रहेगा शनि के चांदी के पाए में आने का 921 दिन का प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, या शनि अष्टम में पड़े हुए हैं या 12वें में पड़े हुए हैं, लगन कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, शनि सूर्य के साथ है, अस्त स्थिति में है, शनि राहु केतु एक्सिस में है, खराब पोजीशन में है, शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव है, शनि मंगल के साथ षटाष्टक बनाकर बैठे हुए हैं, या शनि 2 से ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो शनि की पोजीशन खराब बनती है। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो रोजाना शाम के समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करिए। एक माला आप कर सकते हैं, ये अच्छा है आपके लिए। यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं या आपकी कोई फैक्ट्री रन करते हैं, आपके अंडर लेबर काम करती है, तो वो सारी जो लेबर है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। शनि मासिस के कारक ग्रह हैं। मासिस के साथ आपका रिलेशन जैसा रहेगा वैसे ही शनि आपको रिजल्ट देंगे। तो ये इस रिलेशनशिप को अच्छा रखिए। दूसरा, और शनि का दान आप शाम के समय कर सकते हैं। शनिवार शाम के समय उड़द की दाल दान करिए। किसी अंध आश्रम में दान कर सकते हैं, कुष्ठ आश्रम में दान कर सकते हैं, अपाहिज आश्रम में दान कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय अपना नाम लेकर, अपना गोत्र लेकर, उस दिन का नक्षत्र बोलकर, वार बोलकर, और जिस मकसद से आप दान कर रहे हैं उस मकसद को बोलकर वो दान करिए। शाम के समय आपके नाम के साथ दिया गया, संकल्प के साथ दिया गया दान जो है वो उसके अच्छे फल मिलते हैं। यदि आप स्टोन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं शनि का, लेकिन ये ध्यान रखिए कि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, और ना ही वो मारक स्थानों में पड़ा हो, दूसरे और तीसरे स्थान में ना हो, और शनि बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो। और यदि शनि अष्टमेश के साथ भी बैठे हैं
या शनि 12वें भाव के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, बुध के साथ भी बैठे हैं, तो भी कोशिश करिए कि स्टोन ना पहना जाए, क्योंककि वो 12वें भाव के भी फल कर जाएंगे। यदि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में केंद्र में है, त्रिकोण में है, भाग्य स्थान में है, तो आप 11वें स्थान में या वृद्धि के स्थान में है, तो आप स्टोन पहन सकते हैं। अदरवाइज स्टोन पहनने को अवॉइड करना चाहिए। शनि का स्टोन वैसे भी बहुत कम लोगों को सूट करता है, जिनको सूट करता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।